फरीदाबाद में पिछले लंबे समय से जो है एक धरना प्रदर्शन जारी है और मांग है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो गरीब जनता है, उनको फरीदाबाद के अंदर ही अस्पतालों में इलाज मिलना चाहिए, उनको दिल्ली रेफ़र ना किया जाए। और इसी मांग को लेकर पिछले लंबे समय से यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन दिया गया और उस पर जो है 205 दिन आज उस धरने प्रदर्शन को हो चुके हैं, यानी कि एक लंबा समय गुजर चुका है। और 200 दिन के बाद अब ये जो धरना प्रदर्शन है वो भूख हड़ताल में बदल चुका है, यानी कि 5 दिनों से यहाँ पर जो सतीश चोपड़ा समाजसेवी हैं, जो ये मांग जो लेकर चले थे कि फरीदाबाद को रेफ़र मुक्त किया जाए ताकि गरीब लोगों को यहाँ से दिल्ली रेफ़र ना करना पड़े। उनकी जो हालात जो है यहाँ पर जो बिगड़ते हैं और उनको दिल्ली भेजा जाता है, उनके हालात को कुछ सुधारा जा सके। और बहुत सारी ऐसी मांगें थी कि यहाँ पर जो फरीदाबाद का सिविल अस्पताल है वहाँ पर अच्छा इलाज मिल सके, यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बन सके, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जा सके, लेकिन अभी तक धरातल पर वो चीज़ें उतरती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। और 205 दिन आज जो है इस धरने को हो चुके हैं और 5 दिनों से लगातार बिना कुछ खाए पिए अनिश्चितकालीन जो है भूख हड़ताल पर सतीश चोपड़ा चले गए हैं। और इनको साथ देने के लिए फरीदाबाद के अलग अलग लोग जो हैं, समाज सेवी हों, चाहे फिर वो किसी पार्टी से जो है बिलोंग करते हों, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और इनका साथ देते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि सरकार अभी तक धरातल पर उन चीज़ों को नहीं उतार पा रही है? और कैसे जब विधायक तक या फिर कहीं सरकार तक बात पहुंची है, उसके बावजूद भी अभी जो है पूरी तरह से ये चीज़ें कब तक सुधरेंगी ये कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, अब विपक्ष की ओर से सवाल जो है सरकार से पूछना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर से एक प्रतिक्रिया सामने आई और कहा गया कि हरियाणा में रेफ़र जो किए जाते हैं पेशेंट, चाहे वो फरीदाबाद हो चाहे अन्य ज़िले हों, उनको सरकार रोकने का काम करे, इलाज जो है उन अस्पतालों में कराने का काम करे ताकि दिल्ली उन पेशेंटों को ना जाना पड़े। हमारे साथ सतीश चोपड़ा जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेंगे। सतीश जी, लंबा संघर्ष आपको जो है करते हुए हो गया, 5 दिनों से बिगर खाए पिए आप भूख हड़ताल पर चले गए। आखिर ऐसी नौबत क्यों आन खड़ी हुई है? आप जनता के लिए मांग रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। और स्वास्थ्य जो हर किसी को ज़रूरत है, जिसके बदले सरकार टैक्स लेती है और कहती है कि हम अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, रेफर मुक्त के लिए आज 205 दिन हो चले हैं। लग रहा है कि सरकार साथ देने के लिए तैयार है या आंखें बंद किए हुए हैं, या वादे तो हो चुके हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं आ रहा? देखिए, सिर्फ घोषणाएं और आप जानते हैं लंबे समय से हम इसके लिए संघर्ष कर रहे थे और मेरे को 8-10 साल हो गए जो यहाँ पे आपने देखा भी वंचित पीड़ितों की मदद करते हुए, लवारिसों को यहाँ पे इलाज करवाते हुए, यहाँ की व्यवस्था के बदलने के लिए पत्राचार करते हुए। और आपको बताऊँ 2023 है ना, उससे हमने 1 साल मतलब 6 महीने या 1 साल हो, उससे पहले हमने सिग्नेचर कैंपेन चलाया, 25,000 लोगों को साइन कराए। 21 दिसंबर हाँ 2023 को हमने डीसी साहब के माध्यम से सीएम साहब को लेटर भेजा था, जब खट्टर साहब थे, है ना, कि आप जो है शहर में एक ए ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर बनाए जिसमें हमारे वॉलंटियर घर घर गए थे। और 25,000 लोगों के साइन कराने के बाद फिर वो उसके बाद देखेंगे आप, हमने जो है छायसा मेडिकल कॉलेज, जो बार बार बड़ी बड़ी बातें हम टीवी डिबेट में देख रहे थे कि फरीदाबाद के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है, सब जनता को समर्पित कर दिया गया। जब हमने वहाँ के जाके जांच पड़ताल की तो हमें देखने को मिला है कि वो सफ़ेद हाथी है सर। वहाँ पे तो स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है लेकिन इलाज एक बना बनाया स्ट्रक्चर इन्होंने टेक ओवर किया था। इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा भी नहीं किया, गोल्डफील्ड के नाम से था, उसको टेक ओवर किया गया था। और कोविड के समय में उसको आर्मी को हैंड ओवर किया गया था। एक 100 बेड जनरली उन्होंने चलाए थे, जहाँ ऑक्सीजन की सुविधा थी, बाकी कुछ भी नहीं था ना। उसके बाद आर्मी जब चली गई तो उसके बाद कुछ भी नहीं रहा उसके अंदर। तो वहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ वगैरह था उसको बीके भेज दिया गया था कि वहाँ कोई काम नहीं हो रहा तो आप यहाँ चले जाएँ। वहाँ MBBS का जो है शुरू कर दिया गया पाठ्यक्रम। हमने वहाँ जाके देखा कि भैया 460 बेड का अस्पताल है और वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड तक चालू नहीं था। आप सुन सकते हैं, आप बता रहे हैं कि 400 लोगों का इलाज उसमें हो सकता है, लेकिन 460 460 मरीज वहाँ पर इलाज करा सकते हैं। सैकड़ों है ना, आते जाते रहेंगे ना वो लोग, क्योंकि इमरजेंसी में भी बंदा स्थित तो नहीं रहता, वो आएगा जाएगा OPD में, है ना। हज़ारों लोगों का, अब जैसे अब हमारे BK के ऊपर आप देखेंगे तो आसपास की मेरे ख्याल से 10 से 12 लाख की जो जनसंख्या इस पर डिपेंड करती है ना। एक दर्शकों को ये बता दूं कि यहाँ पर फरीदाबाद का एक बादशाह खान हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल जिसको कहा जाता है, यहाँ करीब 12 लाख से अधिक पॉपुलेशन फरीदाबाद की जो गरीब लोग हैं, चाहे फिर अमीर लोग हैं, वो चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे किसी के हादसे का शिकार हो, चाहे कोई आपदा आती हो,
या कोई बीमारी होती हो या कोई डेंगू मरीज या किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है, तो सबसे पहले वो जो आते हैं वो फरीदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचते हैं, बादशाह खान हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर डॉक्टरों की कमी हो, चाहे फिर इलाज ना मिल पाना हो, दवाइयों की कमी हो, चाहे फिर और बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको यहाँ से जो है लिख दिया जाता है कि आप अब इलाज जो है वो दिल्ली जाकर करा सकते हैं, दिल्ली सफदरजंग करा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दलाल जो यहाँ पर सक्रिय हैं, जिनकी बार बार हमने भी खबर चलाई है और सतीश चोपड़ा जी इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि यहाँ पर एक दलाल कुछ ग्रुप है वो सक्रिय होता है और उन पेशेंटों को बहका कर जो है एक लालच देकर और कहते हैं कि दिल्ली आप जाएंगे परेशान हो जाएंगे, 3 दिन रहेंगे, कहाँ रहेंगे, इतना इलाज जो है वो आप फरीदाबाद करा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक जो है जालसाजी का मामला चलता है और एक लालच के चक्कर में गरीब को ठग लिया जाता है और उसमें लालच उनको दिया जाता है कि हम आपको प्राइवेट अस्पताल में सस्ता इलाज करवा देंगे, है ना, जबकि उनका टोटल बिल के अंदर 20 से 30% कमीशन तय होता है। यानी आपको कभी वो सस्ता इलाज नहीं मिलता, सिर्फ बहका के वहाँ इनका काम है एक बार आपको एडमिट करा देना, है ना। और जिसके अंदर यहाँ के कई डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, जीडीए, वो पूरा रैकेट है ना। अच्छा, इस बारे में हमने कई बार जो है बड़े अधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन उनका ये कहना होता था कि हमारे पास लिखित में शिकायत नहीं है, यानी कि जो पेशेंट यहाँ से शिफ्ट किया गया है उनके परिवार की ओर से कोई लिखित में शिकायत नहीं मिली है, तो इस वजह से हम कार्रवाई नहीं कर सकते। और जब पीड़ित परिवार जो शिकायत देने से पहले वो चाहता है कि उसके मरीज का इलाज हो और वो बाद में इन चीज़ों में पड़े, लेकिन ये जो है शिकायत कहें या कहें कि उसमें मिलीभगत होती है, तो वो मामला वहीं ठंडे बस्ते में रह जाता है। देखिए, पीएमओ हो चाहे सीएमओ, उसको स्वयं संज्ञान नहीं लेना चाहिए। अगर वो व्यक्ति इतना ही आवाज़ उठाने लायक होते तो वो खुद ही स्वयं से निपट लेते। तो आप क्या मतलब, कहीं क्राइम हो रहा है, आपके आँख के नीचे हो रहा है और आप आँख बंद करे रहेंगे जब तक मेरे पास शिकायत नहीं आएगी, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ये तो मतलब आपकी मिली भक्ति दिखा रही है ना। और शिकायत आती है तो फिर नोटिस दे दिया जाएगा। शिकायत आती है तो शिकायतकर्ता को ही 10 बार यहाँ इंक्वायरी में बुलाया जाता है कि ताकि वो पहली बार में उसको ऐसा धमका दिया जाता है ना कि वो दोबारा आए ना, तो फिर इंक्वायरी ऐसी क्लोज कर दी जाती है। आप एक बात बताइए ना, प्राइवेट एम्बुलेंस चालक इमरजेंसी में क्या करता है? डॉक्टर के साथ कैसे बैठा है? वो ड्रेसिंग रूम में क्यों बैठा है? वो गायनी वार्ड में कैसे जाके सो रहा है? दिखता नहीं है यहाँ को, है ना। सीएमओ को नहीं पता, तो सीएमओ साहब तो पहले यहाँ रह के गया डॉक्टर, अमूनन उनको बिल्कुल जानकारी होगी कौन व्यक्ति क्या करता है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी बरसों से वहाँ इन्होंने सर्विस दी है यहाँ पे। पीएमओ मैडम नहीं आई होंगी तो, परंतु और तो स्टाफ है उनको तो पता है ना, क्योंकि ये मिली भक्ति का खेल है। प्राइवेट सेक्टर आप देखिए, बीके के ऊपर आस पड़ोस के जितने अस्पताल है बीके पे पल रहे हैं, यहाँ इलाज मिल जाए वो अपने आप बंद हो जाएंगे सर। तो अब जो वादे पिछले दिनों मुख्यमंत्री या कहें कि केंद्र की ओर से किए गए थे और कुछ ऐसी घोषणाएं भी की गई थी ताकि ऐसे जो है बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, या क्या रहा था और उसमें अब तक क्या अपडेट है? देखिए, आपको मैं बता दूं, पहले हमारे साथ जो बातचीत हुई और समाचार पत्रों के हमें माध्यम से पता चला था, और जब हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई तो आप जानते हैं यहाँ पे कुछ अधिकारी आए और उसको आईसीयू को रीओपन किया जो 2.5 साल से बंद था मैन पावर ना होने की वजह से। आज भी जाके देखेंगे तो उसके लिए एनेस्थेटिक डॉक्टर नहीं है, रेजिडेंट डॉक्टर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं चल रहे, उसको यूज़ नहीं किया जा रहा, है ना। और दूसरा, बच्चों के लिए आईसीयू बनाए हुए दिसंबर में ही बन चुका था, पर उनके लिए चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है ना। स्थिति जस की तस हुई है, सिर्फ घोषणा। अब कैंसर के इलाज के लिए घोषणा की गई कि यहाँ डे केयर बनाया जाएगा, कीमो की जाएगी, पर उसके लिए ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है। होगा कैसे? आप जब तक मैन पावर नहीं बढ़ाएंगे। और साइंसा मेडिकल कॉलेज की बात बता दूं आपको, वहाँ 85 डॉक्टर के पद है, सिर्फ 35 भरे हुए हैं। अगर आप वहाँ पद फुलफिल कर दिए जाएँ तो बहुत लोगों को राहत मिलेगी, यहाँ वर्कलोड कम होगा। और इस जो हमारा सिविल अस्पताल है इसको अपग्रेड करके सुपर स्पेशलिटी यूनिट घोषित किया जाए, ताकि यहाँ रेफर बंद हो, मौत का डाटम बंद हो, ए ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर दिया जाए। और जब तक ये जो ज़मीन पे काम नहीं होगा इन चीज़ों के ऊपर, तब तक हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। देखिए, बिल्कुल भूख हड़ताल जारी रहेगी और यही भूख हड़ताल पर जो है सतीश चोपड़ा अब बैठे हुए हैं। लगातार तबीयत बिगड़ रही है और अब कब तक इसी तरह की स्थिति रहेगी, क्योंकि सरकार ने जो घोषणाएं की वो धरातल पर नहीं है और लोग बेहद परेशान हैं। उनको दिल्ली रेफ़र कर दिया जाता है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे किसी हादसे में जो है गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हों, चाहे फिर अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे जो है लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और उनको रेफ़र यहाँ से लिख दिया जाता है
हालांकि कुछ दिल्ली पहुंचते हैं, कुछ प्राइवेट अस्पताल तक पहुंच जाते हैं, जिनका कारण होता है यहाँ के मौजूदा जो दलाल जो यहाँ सक्रिय हैं, जो कमीशन खोर जो यहाँ पर सक्रिय हैं, उनकी वजह से उन गरीब लोगों का इलाज यहाँ पर ना होकर बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। हालांकि यहाँ पर इलाज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग लगातार पिछले 205 दिनों से धरना दे रहे हैं और अब भूख हड़ताल की नौबत आ चुकी है। और सरकार से यही मांग है कि इनकी मांगों को मान लिया जाए, क्योंकि ये मांग इनकी नहीं बल्कि जनता की है और जनता को सरकार के जो वादे होते हैं उनको पूरा करने का जो काम है वो सरकार को करना चाहिए। जो काम विधायक मंत्रियों का था वो आज ये जनता यहाँ पर बैठकर सतीश चोपड़ा के साथ कर रही है और यही मांग है कि सरकार यहाँ पर रेफर मुक्त का काम करे। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, J24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।